हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम्स और उसके यूटिलाइजेशंस के बारे में देखते हैं, सीखते हैं। आज मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट कैसे बनाएं और उससे कमाना कैसे शुरू करें। कमाई के लिए अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट कैसे बनाएं। और मैंने दूसरा लाइन में ये स्पष्ट तौर पे लिख दिया है कि ये पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप आपका 1000 से भी कम, मतलब इनफैक्ट तो अगर मैं बात करूँ तो 700 रुपये में ये हो जाने वाला है, जैसा कि मैंने कैलकुलेट करा है। फिर भी मैंने 1000 रुपये लिखा है इसका। तो 1000 से कम में आप अपना व्यापार ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अच्छाई ये है कि ये एवरग्रीन बिजनेस है, कभी भी बंद ना होने वाला बिजनेस। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपके एक्स्ट्रा टाइम का इन्वेस्टमेंट है। और हर किसी की ये तमन्ना होती है कि हम कुछ एडिशनल इनकम करें अपने जॉब के साथ या अपने करंट इनकम सेट के साथ, कुछ हम एडिशनल इनकम करें। तो अमेज़ॉन एफिलिएट की अर्निंग से अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता। और हर किसी का एक अपना एक्सपर्टीज़ होता है, किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी न किसी सर्विसेज के बारे में। तो अमेज़ॉन एक ऐसा ब्रॉड प्लेटफॉर्म है जहां सबके लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है। तो आपको फर्दर किसी सर्च की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, कि अतिरिक्त आय या एडिशनल इनकम या अर्न एक्स्ट्रा, जिसको आजकल ट्रेंडिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे बेहतरीन काम है कि आप अमेज़ॉन एफिलिएट बन जाएं और उससे अपनी कमाई धीरे धीरे शुरू करें। बढ़ते बढ़ते एक मुकाम पे आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्या क्या, ये मैं ज़रा 1 2 3 लिस्ट बनाया हुआ है मैंने। सबसे पहले तो हम करेंगे अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट की सेटअप, और अमेज़ॉन एफिलिएट का एक पैनल होता है, उस पैनल से प्रोडक्ट का लिंक कैसे लेना है। और तीसरा जो है, अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना। देखिए, इस पूरे एक्टिविटी के बाद आप एक बिजनेस के ऑनर होने वाले हैं। तो थोड़ी बारीकी से, थोड़ी सावधानी से और थोड़ा डेडिकेशन से ये काम करने से आप निश्चित रूप से एक अच्छा इनकम का स्रोत बना सकते हैं इसको। और आपको यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि अमेज़ॉन से एक महीने में 75,000 रुपये कैसे कमाएं, या इस तरह का वीडियो बड़ा ट्रेंडिंग चलता रहता है। अमेज़ॉन एफिलिएट बनकर लाखों की कमाई करें, हज़ारों की कमाई करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने भी कई सारे वेबसाइट्स देखे हैं और वीडियो देखा है। तो वेबसाइट्स तो डेफिनेटली कैसे कमाते हैं और अच्छा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, कुछ अधिक कमाते हैं, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन में नहीं जाते। और वीडियोस भी अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। तो उन वीडियोस में मैंने एक चीज़ कमी देखी कि वो वीडियो या तो लेंदी थे या तो टू द पॉइंट नहीं थे। तभी मैंने ये सोचा कि मैं एक टू द पॉइंट अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट बनाने और उसके कमाई तक का सेटअप के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जो थोड़ा सा शॉर्ट हो। तो आइए अब शुरू करते हैं हम ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ लिंक्स मैंने ओपन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको फटाफट दिखा सकूं। तो आइए एक बार देखते हैं। तो मेरे पास है वर्डप्रेस का एक फ्रेश इंस्टॉलेशन जिसमें अभी कोई थीम नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट थीम 2020 इंस्टॉल्ड है, जिस पे कि हम ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनाएंगे और अमेज़ॉन एफिलिएट का प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और फिर उसके हम कैसे प्रीपोजिशन होता है वो सारा कुछ देखेंगे।
तो इस पे मैंने जो थीम चुना है, देखिए फिर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें थीम का चुनाव भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थीम से ही सारे फीचर्स अपनी वेबसाइट पे आएंगे। और लोगों ने वीडियोस में फ्री थीम रिकमेंड किया है, तो मैं एक प्रीमियम थीम रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि WP थीम्स पे ऑलमोस्ट फ्री रेट में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ले भी सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो थीम रिकमेंड कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। ये काफ़ी बढ़िया थीम है, फ्लैटसम जिसको कहते हैं, मल्टीपर्पस रिस्पॉन्सिव वूकॉमर्स की थीम है। और मैं इस वीडियो में ही एक लिंक दे दे रहा हूँ फ्लैटसम का इंस्टॉलेशन और कैसे पूरा डेमो इंपोर्ट करना है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे मैंने फ्लैटसम थीम इंस्टॉलेशन यहाँ पर भी मैं इस वीडियो में भी इंस्टॉल करूँगा, लेकिन थोड़ा सा तेज़ी से करूँगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये थीम चुना है मैंने फ्लैटसम, ये अच्छा। इस पूरा वीडियो में मैं बैकएंड में कुछ नहीं कर रहा, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। I mean, सब कुछ आपके साथ होगा, प्रैक्टिकली होगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले से मैंने सेटअप करके रखा है। जो लिंक हैं वो अभी मैं आपको एक एक करके दिखा भी दे रहा हूँ। तो फ्लैटसम में ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल फ्लैटसम थीम में। तो अभी मैं बात कर रहा था प्रीमियम थीम का उपयोग करने से क्या होता है कि कई सारे फीचर्स जो डेटाबेस या स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा या उसके फीचर्स जो होते हैं वो प्रीमियम थीम में ही अवेलेबल होते हैं। फ्री थीम में वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, और वो फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ मेथड यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। और जब ये प्रीमियम थीम जो एक्चुअली तो $59 का है, और WP थीम्स में वो आपको बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट फ्री के रेट में मिल जा रहा है, तो आप वहाँ से ले लें और इसको सेटअप कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो मैं लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो एक सॉफ्ट डेमो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कोई सा भी इसमें से चुन करके हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं अपने अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए। एक मुझे जो पसंद आया या जो मैं देखा मैंने इमीडिएटली, क्योंकि इस क्लासिक शॉप पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ इसी चैनल में, तो आपको मिल जाएगा। एक है क्यूट शॉप और ये पैरालैक्स शॉप, दो मैंने खोल रखा है। तो क्यूट शॉप चूँकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा वैसा थीम है जो कि ड्रेस मटेरियल्स वगैरह सेल कर रहा है सर्दियों के लिए। और एक पैरालैक्स शॉप, ये थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है, तो अभी मैं इस पर नहीं इंस्टॉल करूँगा, लेकिन अगर आपको पसंद आया तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी शॉप ऑप्शन अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट मॉडर्न लुक है, पैरालैक्स का है। और फ्लैटसम तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थीम है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आप स्पीड देख सकते हैं, ब्लेजिंग स्पीड में चलती है फ्लैटसम जो वेबसाइट है इनकी। तो हम आते हैं कि अब शुरुआत करें पूरे इंस्टॉलेशन और पूरे एपिसोड्स का। उसके पहले हम एक बार अमेज़ॉन को ओवरव्यू कर लेते हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट क्या होता है, सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो ये आपको एक पैनल मिल जाता है, और उस पैनल में आपको प्रोडक्ट के लिंक्स मिलते हैं, और उस प्रोडक्ट के लिंक का इस्तेमाल आप कहीं पर भी अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करके अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके सर्टेन कमीशन स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सर्टेन कमीशन मिल जाता है। तो सबसे हाईएस्ट कमीशन इसमें 10% मिलता है, और ऑन एन एवरेज ये 7.8, 7.9%, 8% ये सब आपको कमीशन के स्ट्रक्चर हैं। अगर कोई भी आप कैटेगरी जैसा आप चुनते हैं, जिस कैटेगरी में आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कमीशन भी मिलेगा। तो आप जो निश कैटेगरी, मैं यहाँ पे फिर से वापस आता हूँ कि जब हम वेबसाइट बनाने लगेंगे अमेज़ॉन की एफिलिएट की, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा
कि आपको एक निश कैटेगरी यानी कि एक सर्टेन कैटेगरी में ही रहना है। ये ऐसे कोशिश मत कीजिएगा कि मैं 10 कैटेगरी को एक जगह दिखा दूं और बहुत सारी हमारी कमाई हो जाएगी। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। आप एक चीज़ में डील करें और अगर आपको दूसरा कैटेगरी का डील करना है तो उसके लिए दूसरी वेबसाइट बनाएं। तो हर कैटेगरी के लिए अलग नई वेबसाइट बनाएं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ना सर्च रिजल्ट्स में, ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, और ना ही आपके विजिटर्स और सो कॉल्ड ग्राहकों को। तो अमेज़ॉन एसोसिएट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एफिलिएट प्रोग्राम है अमेज़ॉन का, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। वो प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाएं और मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन की वेबसाइट पे एक फुटर में आपको लिंक मिल जाएगा बिकम एन एफिलिएट का, और वहाँ से आप एक फॉर्म फिलअप करें और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हो चुकी। मैंने ये लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे लॉगिन पे ले जा रहा है। बाकी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के डिस्कशन में लिखें, मैं आपकी मदद कर दूँगा। तो अमेज़ॉन एफिलिएट में लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आता है। इसका कैसे और कहाँ उपयोग करना है मैं आपको दिखाऊंगा, और ये मैंने नया ही बनाया है इस वीडियो को बनाने के लिए ही। इनफैक्ट ये रजिस्ट्रेशन करा था, तो अभी इसमें कोई क्लिक भी नहीं है, कोई सेल भी नहीं है। यही रहे, आगे चल के मैं भी इस पर कुछ ना कुछ वर्क करूँगा और आप भी करें। आप अपने लिए जो बना रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपये में 10 रुपये आपको मिलने वाले हैं, और दिन भर में आप अगर 10-20 प्रोडक्ट भी बेच लें और तो कितनी कमाई हो सकती है डिफरेंट कैटेगरीज़ में, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक मैंने वेबसाइट देखी थी जो मैंने बड़ा सिंपल सा था। देख लेता हूँ, अभी मुझे याद है। हम ये बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, और हम ज़रूर बनाएंगे। सॉरी, ये प्लेटफॉर्म थीम का उपयोग करके। और ये एक वेबसाइट है, ये प्रो कॉस्मेटिक्स करके। तो इस पर मैंने देखा था, ये बेसिकली जो मैं निश की बात कर रहा था, तो ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फैशन यानी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट सेल करते हैं। और ये अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट का एक काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है, जिसमें कि बड़ा सिंपल सा लुक में ये कोई दूसरी थीम इस्तेमाल किया गया है इस पर, और ये प्रोफेशनली बनाया गया है। तो हम भी प्रोफेशनली बना रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं। तो इस पर आप देख सकते हैं, देखिए ये फंक्शन कैसे करता है, ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिए प्रोडक्ट लिस्टेड है और बाई एट अमेज़ॉन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज पे कोई लैंड करता है विजिटर, और लेट अस से कि इस पे कुछ क्लिक करता है, तो उसको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे अमेज़ॉन वगैरह में मिलते हैं, और ये उसको ऑफ़र प्राइस दिखाया जाता है यहाँ पे, और सारा डिटेल यहाँ पे होता है। और बाई एट अमेज़ॉन का ऑप्शन आता है, और ये क्लिक करते ही हम अमेज़ॉन पे पहुँच जाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा प्रक्रिया जिसके थ्रू आपकी कमाई होती है। और आपको ये सारे कमीशन जो लेट अस से कि यहाँ पे इस वेबसाइट से कोई पर्सन कुछ खरीद लेता है, तो इनका एक URL ट्रैकिंग होता है, और उस कमाई को यहाँ पे हर सेल को दिखाया जाता है, और आपके सारी कमाई यहाँ पे दिखने लगेगी, और आपका पे आउट्स भी दिखने लगेगा। तो आपको ज़रा सा भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कमाई कहाँ जाएगी, कैसे मिलेगा। आपको यहाँ अपना बैंक डिटेल्स फिल करना होता है अमेज़ॉन एसोसिएट्स में, और आपका पे आउट वहाँ आपको मिलने लगेगा सीधा बैंक में। तो इससे ज़्यादा सरल और इससे ज़्यादा आसानी से बिजनेस कोई स्टार्ट नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से। और ये ऑनलाइन बिजनेस है, सबके पास टाइम होता है,
और आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी आप कंप्यूटर से भी हैं, तो आप ये बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल भी मैंने दिखा दिया कि लाइव वेबसाइट से ये कैसे फंक्शन करता है। और इसके अलावा लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करके उस पर लिंक्स लगाते हैं जिससे वो सेल होता है। सोशल मीडिया पेजेज पे भी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट की लिंक डाली जाती है जिससे लोग कमाते हैं। लेकिन सबसे सस्ता और अच्छा और सुघड़ तरीका यही है कि अमेज़ॉन की स्पेशली वेबसाइट बनाया जाए और उस पर प्रोडक्ट लिस्ट किए जाएँ। जैसे कि इनकी अगर बात किया जाए, इनके पर्टिकुलर इस वेबसाइट को हम देख रहे थे अभी, तो इस पे बीसियों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बाथ एंड बॉडी स्टोर में ही इनके 102 प्रोडक्ट लिस्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ऑलरेडी इनमें प्रोडक्ट लिस्टिंग हो चुकी है और ये लोग अर्निंग डेफिनेटली कर रहे होंगे। ये भी काफ़ी अच्छी बनी हुई वेबसाइट है। तो हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हमने इसका फंक्शनलिटी देखना था, वो हमने दिखा दिया आपको। हम ये वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, इसकी फंक्शनलिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये फ्लैटसम अपने आप में काफ़ी अच्छा थीम माना जाता है वर्डप्रेस के लिए, तो इसलिए मैंने इसको चुना है। इसके फीचर्स भी काफ़ी एडवांस हैं और आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट। मैं एक प्रोडक्ट इंटू, देखिए कार्ट पे जुड़ गया, व्यू कार्ट, चेकआउट। और इसकी स्पीड काफ़ी प्लेजिंग होती है और इसलिए मैंने ये थीम, देखिए अगर आपकी वेबसाइट तेज़ नहीं चलती तो वेबसाइट कभी भी नहीं चलेगी, ये तो तय है। तो इसलिए थीम और टेक्नोलॉजी ऐसा चुनना चाहिए जो तेज़ चले। अगर तेज़ नहीं चल रहा है तो वो चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हम अपने आप ही देखेंगे और कोई विजिटर उसको नहीं देखेगा। तो उस तरह की वेबसाइट कभी भी ना बनाएं, कभी भी ना चुनें और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये तो भूमिका हो गई, अब हम टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे और पैनल से प्रोडक्ट लिंक लेंगे और अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है, जाहिर तौर पे आपको डोमेन और सर्वर तो लेना पड़ेगा। तो फ्री में अनलिमिटेड डोमेन कैसे लें और सर्वर कैसे लें, इसके लिए अलग एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे होगा और ये सारा कुछ इस पे मैंने अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अपने को चाहिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग, अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट और कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो आप में है, तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं। बाकी चीज़ें तो नगण्य हैं, वो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने खर्च की बात की तो ये 1000 रुपये से भी कम में बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। तो और एक थीम का अपने पास फ्लैटसम थीम है, ये थीम पैकेज है जो मैं दिखा रहा हूँ, इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। और ये फ्लैटसम कैसे इंस्टॉल होना है डिटेल में देखना है तो यहाँ भी हम वैसे तो इंस्टॉल करेंगे, डिटेल में ही होगा जो भी होगा, और इसके लिए अलग से एक वीडियो में वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे अपीयरेंस, थीम और ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, सम थीम फाइल्स, फ्लैटसम, ये जो वर्ज़न में ये फाइल है जिप वाली, ये डालनी है। और मैं थोड़ा सा समय को बचा लेता हूँ, सीधा मैं सर्वर पे डाल देता हूँ। ये जो
मैंने अनलिमिटेड होस्टिंग दी हुई है, उसमें आपको सर्वर एक्सेस भी मिलता है, तो आप डायरेक्ट सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत होता है मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैं आपकी ज़रूर सहायता कर दूँगा। तो अपलोड, सेलेक्ट थीम फाइल्स, फ्लैटसम, ये अपलोड हो गया। और वापस आते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डिलीट, फ्लैटसम वाले जिप फाइल को आप डिलीट कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वापस थीम्स पे आते हैं और ये फ्लैटसम आ चुका है, थीम का डिटेल देख लीजिए और ये इसको एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन के साथ ही इस थीम की विशेषता ये है कि ये आपको सेटअप विजार्ड पे लेके चला जाता है और सेटअप विजार्ड में 3 से 5 मिनट का समय लगता है, जो कि आप शुरू कर सकते हैं इस प्रकार। लेट अस कंटिन्यू। फ्लैटसम चाइल्ड की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दें। जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो अपने आप इंस्टॉल होने वाला है, तो हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, स्क्रीन को बिल्कुल रिफ्रेश ना करें। सारे जो प्लगइन्स इंस्टॉल होने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगा। तो इस पे ये डेमो कंटेंट के लिए कहा जा रहा है, तो हम सारे डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन को बिल्कुल रिफ्रेश ना करें। ये आपके इंटरनेट स्पीड और आपके सर्वर के कोर वाइटल्स पर डिपेंड करता है, कितनी जल्दी हो जाएगा और कितना देर लगेगा, सक्सेस होगा या फेल होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में, तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, बिल्कुल रियल टाइम में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा और ये हम इस स्क्रीन पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर लोगो बनाना कैसा है ये सब है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछें, मैं वो अलग से बता दूंगा आपको। फ़िलहाल हमने चुनना था अपना थीम, तो ये थीम कहाँ गया? क्यूट शॉप हमने चुना था, तो यहाँ ठीक से दिख नहीं पा रहा मुझे। मेरे ख्याल से ये था, तो ये कर लेते हैं। आगे अगर जैसी ज़रूरत होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, ये सपोर्ट के बारे में है, तो एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब आगे है कि आपका सारा काम हो गया है। अगले जो स्टेप्स हैं वो वूकॉमर्स को सेटअप कर लें, फेसबुक ग्रुप और साइट देख लें। तो पहले वूकॉमर्स की सेटअप ज़रूरी है, तो वो हम कर लेते हैं। किसी वजह से ये स्क्रीन आया है, तो हम वापस चले जाते हैं। वापस जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम वूकॉमर्स पे आ जाते हैं, जिसमें कि हमें बेसिक सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक डेमो ऐसे लाइन 1 डाल दे रहा हूँ, आप ओरिजिनल ही डालें। इसमें 3 ऑप्शंस भी होते हैं, फेसबुक
और मेलचिम्प और गूगल एड्स से कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये बाद में भी किया जा सकता था, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ फ्लैटसम थीम को चुनना है, ये ध्यान रखेंगे वूकॉमर्स के सेटअप में। तो कंटिन्यू एंड एक्टिवेट माई थीम, और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो अगले स्टेप्स थे, हमें अपनी वेबसाइट देखनी है। बिल्कुल, हम उसी स्थान पे पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था, और ये हमारी वेबसाइट तैयार है प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। और मेरे ख्याल से हमने क्यूट शॉप जो देखा था, ये ना आके वो डेमोज़ में जो आया है अपने पास, देख लेते हैं। और डेमो तो कभी भी बदला जा सकता है, राइट? तो जो भी पसंद होगा हम कर सकते हैं। और ग्रिड स्टाइल 2 आया है, जहाँ तक मैच करके हम देख पा रहे हैं, तो उससे तो अभी अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट में डिज़ाइन और लेआउट से ज़्यादा कंटेंट पे आपको ध्यान देना है। तो अभी हमारी ये वेबसाइट है, और इस पे हम प्रोडक्ट लिस्ट करके देख लेंगे। तो जैसे कि शॉप पेज पे हम देख लेते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इमेजेस कहाँ गए जो डेमो में दिख रहा था। तो हर थीम में इमेजेस साथ में नहीं आता है, वो हमें अपने ही लगाने होते हैं, और इस पे प्लेस होल्डर इमेजेस दिए गए हैं। तो प्लेस होल्डर इमेजेस के साथ ही हमें ये काम करना है, और हम अपनी इमेजेस जब लगाएंगे तो हमारे इमेज डिस्प्ले हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको थीम पैनल का भी ओवरव्यू करवा देता हूँ, ताकि आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपको आइडिया लग जाए कि कैसे थीम पैनल कैसा होता है और इस पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे इमेजेस वगैरह की ज़रूरत होनी है, तो इमेजेस डालने के बाद हमें अपनी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है। ये मेगा शॉप इनफैक्ट हमने करा है फ्लैटसम का। तो ये प्रोडक्ट के साथ ये वेबसाइट ऐसी दिखती है। तो आपको अब अपनी वेबसाइट का फील नज़र आ रहा होगा। और अभी चूँकि प्रोडक्ट नहीं है इस पर, तो ये सारे डेमो इमेजेस हैं। लेट अस से कि हमें कोई डेमो इमेज चेंज करना है, तो हम ये एडिट पेज ऑप्शंस में जाएंगे, और यूएक्स बिल्डर भी है आपके पास, और एडिट पेज भी है। तो यूएक्स बिल्डर के साथ अगर आप जाते हैं, तो आप रियल टाइम पे सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए ये आपको मैं एक बार ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि चुनने का कारण ही यही था कि इसका जो कस्टमाइजेशन है इस थीम का काफ़ी इजी है। अब आप देख पा रहे हैं, अगर ये टेक्स्ट चेंज करना है तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज करेंगे। ये टेक्स्ट चेंज करना है तो इस पर क्लिक करा, और स्लाइडर की इमेज चेंज करें। और अगर हमें बैनर चेंज करना है तो बैनर यहाँ से दिया, और अपलोड किया इमेज, और उस साइज़ का इमेज, और चेंज मीडिया करके हमने कर लिया। तो आपके लिए ये इतना आसान होने वाला है बेस्ट सेलर ब्राउज़र। तो इसका नाम अगर बदलना है कि बेस्ट सेलर नहीं रखना है, लेटेस्ट ऑन सेल, और ये सारा कुछ आप बड़े आसानी से उस पेज पे जाके ही चेंज कर सकते हैं। तो आपको यूएक्स किसी भी पर्टिकुलर पेज का, जैसे कि मान लेते हैं अपने पेजेस के पोर्टफोलियो अबाउट अस पेज में चेंज करना है, तो अपने बारे में जाहिर है हम लिखेंगे कुछ ना कुछ, तो अपनी जो भी सर्विसेज है, तो यूएक्स बिल्डर के साथ आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो इस थीम की खास विशेषता है कि इसका जो कस्टमाइजेशन है काफ़ी सरल है। जिस भी पोर्शन को आपको एडिट करना है तो उस पर जस्ट क्लिक करना है आपको, और शुरू हो जाइए। अच्छा, इस पे अगर आप बिगिनर हैं तो एक प्लगइन आता है डुप्लीकेट पेज, वो इंस्टॉल कर लें।
और उस किसी भी पेज को एडिट करने से पहले उसका एक डुप्लीकेट बना लें, ताकि वो पेज ओरिजिनल पेज आपका डिस्टर्ब ना हो और फिर आप इस टेंशन में ना आए कि ओरिजिनल पेज कहाँ गया और उसको कैसे रीस्टोर करेंगे। तो डुप्लीकेट प्लगइन करके डुप्लीकेट पेज करके आता है, वो आप कर लें इंस्टॉल। तो पेजेस का जैसे कि मैंने दिखाई दिया, हम एक बार पैनल देख लें। तो हमारा मेन फोकस चूँकि प्रोडक्ट लिस्टिंग है, तो और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। और ओसाका एंट्री टी सुपर ड्राई, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ लिस्टेड हैं ऑलरेडी, जो डेमो प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा शॉप में वापस हम जाते हैं। मेन के अंदर टी शर्ट्स के अंदर ये रहा वो प्रोडक्ट जो ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैंने देखा कैटेगरीज के अंदर जो था वहाँ पे मैं पहुँच गया। तो लेट अस से कि अब दो तरीके हैं अभी। तो या तो ये सारे लिस्टेड प्रोडक्ट को हम एक ही बार में डिलीट कर दें, तो ये थीम ही खाली हो जाएगा। तो वैसा मैं अभी नहीं करने वाला, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। और या तो हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करें, या इंपोर्ट, अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो अभी आपको नहीं करना है क्योंकि हम नई वेबसाइट बना रहे हैं। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि या तो किसी भी, अगर आपको डाउट है कि कैसे होगा न्यू प्रोडक्ट, वो तो बड़ा मुश्किल से लग रहा है, तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट को एडिट पे क्लिक कर लें। और यहाँ भी यूएक्स बिल्डर का ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप एडिट प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर आप करना चाहते हैं, तो यूएक्स बिल्डर की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पे इसको, और मैं वैसा नहीं करूँगा और वैसा नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिंपल एडिट बता रहा हूँ। जैसे कि अब ये हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसका प्रोडक्ट पे। ये रहा वो प्रोडक्ट और ये रहा उसका बैकएंड। ये फ्रंट एंड है 29 रुपये का, ऐड टू कार्ट जैसा कि दिख रहा है। तो हम अमेज़ॉन एफिलिएट हैं। अच्छा, अगर अब मैं एक और अच्छी फीचर बता दूं कि अगर कल को आप अपने खुद के प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हैं इस वेबसाइट पे, तो बेच सकते हैं इन एडिशन टू अमेज़ॉन एफिलिएट के प्रोडक्ट्स। तो अभी तो आज हमारा उद्देश्य और टारगेट है अमेज़ॉन एफिलिएट के प्रोडक्ट बेचना, तो हम उस पर फोकस कर लेते हैं। कभी आपको ज़रूरत हुई तो मैं वो आपको इसी वीडियो के एड ऑन में बता दूंगा। तो हम एक सिंपल सा बैग्स जैसा कि एक कैटेगरी है, तो देखते हैं कि बहुत सारे बैग्स भी इस पे हैं। तो ऐसा करके डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़ और प्रोडक्ट्स ओनली, ये सब ऑप्शन है। तो हम एक अभी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए अब ये पैनल होता है। ऑल प्रोडक्ट, वो कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट आएगा, और आप एडिटर में ही रहें। यूएक्स बिल्डर थोड़ा सा अभी ज़रूरत नहीं है, तो टिपिकल सा होता है वो। तो यहाँ पे आपको कैसे एक प्रोडक्ट लिस्ट करना है अमेज़ॉन एफिलिएट का, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एक लेटर से कि हमें बैग जो सबसे ऊपर दिख रहा है, इस पे अपने को एक प्रोडक्ट लगाना है, और हम सपोज़ करते हैं बैग ही लगाना चाहते हैं। अपने को तो मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी निश कैटेगरी आप चुनेंगे और उसके प्रोडक्ट्स ही डालेंगे। लेटर से आप बैग बेचना चाह रहे हैं तो उसको बैग ही बेचें उस वेबसाइट पे, और तरह तरह के बैग बेचें, जितनी मर्जी तरह के बेचें, लेकिन अब फिर दूसरी चीज़ें ना बेचें। तो यहाँ पे जब आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम के लॉगिन पे आएंगे, तो यहाँ पे कीवर्ड डालने का ऑप्शन मिल रहा है। लेट अस
बैग डाला। अब बहुत सारे बैग्स दिखने लगे, तो ये हमने हार्ड चॉइस कॉलेज लैपटॉप बैग को हम देखते हैं। इसके साथ ही अब इस प्रोडक्ट का हमें इमेजेस वगैरह का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो सारा कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये ढूंढना है कि प्रोडक्ट लिस्ट कौन से करने हैं। तो प्रोडक्ट लिंक्स में हम बैग जैसे कि ढूंढ रहे थे, प्रोडक्ट लिंक्स में जाएं और यहाँ पे वापस मैं बैग टाइप कर दे रहा हूँ। तो ये अपने को आया था हार्ड चॉइस। इस पे ये सारे ऑप्शंस आते हैं, टेक्स्ट लिंक और वगैरह वगैरह। तो हम ये ना करके गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। गेट लिंक में टेक्स्ट ओनली ऑप्शन आता है और लिंक और शॉर्ट लिंक ऑप्शन आता है। देखिए, अब मैं यहाँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। अमेज़ॉन एफिलिएट बनने के बाद आपको 180 डेज़ में एटलीस्ट 3 सेल करना होता है। जेन्युइन सेल जो 3 सेल हो जानी चाहिए, वो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बताना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो आपको करना होता है, तभी आप आगे एसोसिएट 180 डेज़ यानी 6 मंथ, वो 6 मंथ में 3 सेल करना बहुत छोटी सी बात है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको करना ज़रूरी होता है। अब जब हमने गेट लिंक करा ये हार्ड चॉइस कॉलेज लैपटॉप बैग के लिए, तो लिंक डेस्टिनेशन है डिटेल पेज या ऑफर लिस्टिंग पेज, तो डिटेल पेज ही रहेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक तो लिंक और एक है शॉर्ट लिंक। तो शॉर्ट लिंक दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये इंसर्ट करना भी बहुत आसान होगा। एक लिंक आ रहा है जो कि बड़ा सा है और इस पे आपके जो भी एसोसिएट के लिंक हैं वो चले जाते हैं, तो आपकी अर्निंग काउंट यहाँ से हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लिंक यूज करने, ना कि शॉर्ट लिंक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिंक यूज करें। लिंक यूज इसलिए करें कि कल को अगर अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट आपका कोई दिक्कत आता है, बदलना पड़ता है, या सेल में दिक्कत आती है, या अचानक आप एसोसिएट का अकाउंट बदलना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट लिंक वाले को नहीं बदल पाओगे। सारे प्रोडक्ट्स अगर आपने 1000 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है और अचानक बदलना पड़ जाए लिंक, तो 1000 प्रोडक्ट्स पे जाके आपको एक एक करके बदलना होगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो फ्यूचर में लोगों को दिक्कत होता है। मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूँ कि आप लिंक इस्तेमाल करें। तो जब अगर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक ही प्लगइन से एक बार कमांड चला के सारा लिंक बदल पाएंगे, अगर हम लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसलिए हम लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है इस प्रोडक्ट का लिंक। अब उस प्रोडक्ट के लिंक से पहले उसके प्रोडक्ट का डिटेल भी तो चाहिए ना हमें, तो इस पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन का लिखा हुआ है। तो अब चूँकि अब हम वेबसाइट बनाने चले हैं, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बिल्कुल यूनिक सा आप अपनी तरफ से दें, ना कि यहाँ से कॉपी कर लें। और इमेजेस आप कॉपी करें, इमेजेस में कोई दिक्कत नहीं है। इमेजेस आप ये सारे इमेजेस ले सकते हैं और यही लेना ही है क्योंकि प्रोडक्ट यही है। लेकिन डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर यहाँ पे अपने तरफ से डालें। और जैसे कि लेट अस से कि हमें अब अमेज़ॉन पे ही हमें लैपटॉप बैग का डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट बहुत कम आया है, तो मैं आपको कुछ दूसरा प्रोडक्ट पे हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन इसका लेंदी सा है। तो हमेशा बायर को एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है और वो ज़रूर देना चाहिए। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन आप दें, और डिस्क्रिप्शन जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर का डिस्क्रिप्शन हम उधर। अब मान लीजिए कि आपको यही प्रोडक्ट ही लिस्ट करना है अमेज़ॉन पे, जैसा कि हमने तो अभी बैग टाइप करा तो जो रिजल्ट आया तो वही डाल दिया। और हम अगर पर्टिकुलरली यही प्रोडक्ट ही लिस्ट करना चाहते हैं तो हम वापस ये लिंक ही कॉपी कर लेंगे और सॉरी हम यहाँ ढूंढेंगे तो मिल जाना चाहिए, और नहीं मिला तो इसका मैं रास्ता बता रहा हूँ। तो अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो मैंने गलती से लिंक पूरा ही डाल दिया था। एक प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, वो ये है। आपको मैंने जो हाईलाइट किया वो कॉपी कर लें और फिर यहाँ पे सर्च पे डाल दें। तो जो हमने जैसे कि जहाँ से डाला था प्रोडक्ट लिंक्स, वापस आपको दिखा दूँ, और सर्च पर वो कॉपी करके हमने वापस डाल दिया और फिर वही प्रोडक्ट आ गया। तो अब इस प्रोडक्ट को अगर हमने अमेज़ॉन डायरेक्ट वेबसाइट से ढूंढा है उस प्रोडक्ट को कि हमें ये वाला करना है, तो ये आ गया वहाँ पे जो हमारा ये प्रोडक्ट था। अब हम इस प्रोडक्ट को लेटर से हम लिस्ट करने वाले हैं, अमेज़ॉन बेसिक्स लैपटॉप बैग फिट्स। तो जाहिर है इसके इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस हैं। तो हमें सारे इमेजेस को डाउनलोड करना होगा अभी, क्योंकि अभी हम API का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आगे चल के जब API का इस्तेमाल करोगे तो सारा इमेजेस अपने आप भी, इमेजेस और डिस्क्रिप्शन अपने आप पुल होगा, लेकिन हम अभी वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मैं एक इमेजेस डाउनलोड करने का आपको एक सरल तरीका भी बता दे रहा हूँ। ये अगर आप राइट क्लिक करेंगे पेज इन्फो पे तो इमेजेस में जाएं और आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं यहाँ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारे इमेजेस पेज के आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो सेव एज हमने 1 सेव एज 2 सेव एज 3 वो एक तरीका मैंने बताया। और ये दूसरा बैकग्राउंड, सॉरी, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसको व्यू इमेज करें और सेव इमेज एज करें। उसमें थोड़ा सा पजल था तो मैंने उस मेथड को वापस आपको हटा रहा हूँ। BG1 बैग, इसको से हटाया और वापस बैक किया है ना। BG2 थोड़ा सा प्रक्रिया लेंदी होता है, तो वो आपको वन टाइम एक्टिविटी है तो करना ही होगा। उसके लिए फ़िलहाल आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो वो भी मैं नहीं बता पा रहा। 3 4 इमेज ज़रूर डालें, तो मैं इसलिए 4 इमेज कर दे रहा हूँ।
PG4। ये इमेज का काम हमारा हो गया उस प्रोडक्ट का। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। गेट लिंक जैसा कि मैं बता रहा था, वहाँ पे वापस जाते हैं और हमें टेक्स्ट ओनली पे जाना है और लिंक पे जाना है। इस लिंक को कॉपी करना है। अब हम अपने ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे और प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोडक्ट डेटा में हमें एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट चुनना है। सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, ये सब अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हम चूँकि अमेजोन एफिलिएट का है तो एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट चुनेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे इस URL का पेस्ट कर देंगे, जो हमने URL वहाँ से ये किया है। और हम जैसे कि बाय एट Amazon बटन लगाना चाहते हैं और इसका प्रोडक्ट चूँकि हम एक बार वापस देख लें, प्राइस 1279 रुपये है, रेगुलर प्राइस 1995 और 1279। तो जो रेगुलर प्राइस है वो 1995 और 1279। प्रोडक्ट इमेज की बात हो रही है तो एक प्रोडक्ट इमेज हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था, तो BG1 हम प्रोडक्ट इमेज रख ले रहे हैं। एक प्रोडक्ट इमेज रख लिया और बाकी के इमेजेस को हम गैलरी इमेज रख लेंगे। तो 2 कंट्रोल दबा के 2 3 4 कंट्रोल प्रेस कर लें तो 3 इमेज यहाँ पे एक बार में चुन पाएंगे। एक इमेज रह गया किसी वजह से, तो वो दोबारा कर लेते हैं। इमेजेस के लिए मैं एक प्लगइन भी आपको लेटर ऑन रिकमेंड कर दूंगा, जो वेब पी इमेजेस मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वेब पी इमेजेस इस्तेमाल करें। ये JPG और जो PNG इमेजेस होते हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है, तो उसमें दिक्कत ही होती है इनफैक्ट, और वो सर्वर के स्पेस को भी ज़्यादा लेता है। तो वो हम कौन सा रह गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये वापस हमें करना है। तो किसी वजह से ये इमेज नहीं लोड हो पा रहा है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप सेव ड्राफ्ट कर लें हमेशा और पेज रिफ्रेश करें। तो ये प्रोडक्ट इमेज हुआ, यहाँ पे आ गया, और प्रोडक्ट गैलरी के इमेजेस हमें डालने हैं। तो 1 2 3 तीन हो गए। और हमारा एक बैग कैटेगरी चुनना है। यहाँ पे कैटेगरी में ध्यान रखना है कि अपने हिसाब से कैटेगरी भी बना लेंगे। फिलहाल बैग हम कर रहे हैं तो बैग, और प्रोडक्ट का नाम, तो ये प्रोडक्ट का नेम है। प्राइस हमने डाला था, और ये एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट हमें करना था, तो किसी वजह से हट गया है, तो मैं वापस डाल दे रहा हूँ।
तो ये हमने अच्छा ऊपर जो डिस्क्रिप्शन यहाँ जो दिखाना होता है, ये डिस्क्रिप्शन वो हमें नीचे डालना होता है, तब जाके वो ऊपर दिखता है। तो ये मैं अभी मैं एज इट इज डाल दे रहा हूँ आपको शो करने के लिए। तो अब हम इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देते हैं। ये एक प्रोडक्ट हमारा हो गया और ये व्यू प्रोडक्ट करेंगे। ये देखा आपने, ये हमारा प्रोडक्ट कितनी आसानी से लिस्ट हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है अब लिस्ट हो जाने के बाद। तो अब इसके फीचर्स को भी देख लें। हमने लिस्ट तो कर दिया प्रोडक्ट, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारा हम देख सकते हैं। और ये बाय एट अमेज़ॉन ये ऑप्शन आ गया, और अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये सीधा अमेज़ॉन पे चला गया। और इस तरह से हमने ये अपना पूरा काम कर लिया। हम बेसिकली जो वेबसाइट बनाना चाहते थे हमने बना ली, और एक प्रोडक्ट लिस्ट हमने देख लिया। और ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत आपको सुकून मिल रहा होगा देख के कि ये अपने आप, जैसा ये हम मेगा शॉप में चुना था, और ये इस तरह का लुक आने लग गया है पहले प्रोडक्ट के साथ ही। तो हम पहला प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर लिया है। आपको बधाई हो, आपका बिजनेस का पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है। और इस तरह से हम स्पीड इस थीम का अमेजिंग है, तो हमेशा मैं स्पीड पे फोकस करवाता हूँ। और बाय एट अमेज़ॉन, और यहाँ से किसी ने ख़रीदा नहीं कि आपको कमीशन मिला, ख़रीदते ही आपको कमीशन मिल जाएगा, आपकी कमाई यहाँ से शुरू हो जाती है। इस तरह से हमने आज अपनी वेबसाइट पे ये जो हमारा उद्देश्य था अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट का सेटअप, अमेज़ॉन एफिलिएट पैनल से प्रोडक्ट लिंक लेना और हमें अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट लिस्ट करना, ये तीनों उद्देश्य को पूरा कर लिया है। इम्पोर्टेंट लिंक्स जो हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जाहिर है आपके दिमाग में अभी ये सवाल हो रहा हो कि यार हमने अभी तो लोगो नहीं लगाया और ये सब कस्टमाइजेशन नहीं करा, तो वो आपके लिए एक अनदर ट्रेनिंग है, लेकिन वो बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के डिस्कशन में लिखें, मैं आपकी मदद कर दूंगा। और वैसे ये काम आपको खुद ही करना है, क्योंकि ये अगर आप मार्केट में जाते हैं इस तरह की वेबसाइट बनवाने को, तो कम से कम लोग 15 से 20 हज़ार, एक साधारण से साधारण जो वेबसाइट डेवलपमेंट की कंपनी होती है 15 से 20 हज़ार आपको चार्ज कर देंगे। तो हमने ये तय किया था कि हम अपना बिजनेस 1000 से कम, अब 1000 कहाँ खर्च हुआ, तो सबसे पहले तो सिर्फ आपको एक डोमेन खरीदना है जिसका कि ac.in या com.com डोमेन 500 से 700 रुपये में आ जाता है, इसलिए मैंने एक रफ एस्टिमेट 1000 का लगाया हुआ है। और WP थीम्स से आप अगर थीम लेते हैं तो 149 या इस तरह के रेंज का थीम आपको मिल जाएगा। तो हालांकि ये तो टोटल खर्चा 1000 का भी नहीं है, और हमने 1000 का ही टारगेट तय किया था। तो ये लोगो बनाना वगैरह वगैरह जितने भी ये सब चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखाया कि UX से हो सकता है, UX बिल्डर इसमें दिया हुआ है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक और अच्छी बात ये है कि अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट पे डायरेक्ट होम पेज पे ना लैंड होके, अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपने फेसबुक पे या दूसरे किसी नेटवर्क पे, तो आप तो सिर्फ प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे, यानी कि यहाँ लोगों को लैंड कराएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पेज का डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग इसी पेज की होने वाली है। होम पेज तो हम आपस में देखते रहते हैं और लोग भी देखते हैं, लेकिन इस पेज का जो डिस्क्रिप्शन है जितना ज़्यादा अच्छा होगा और जितना ज़्यादा यूनिक होगा और शानदार होगा, उसी पे सारा कुछ आपका सेल डिपेंड करता है, उसी पे
आपका आगे का बिजनेस सारा डिपेंड करता है। तो इसके कंटेंट पे ध्यान दें, खुद लिखें, अच्छा लिखें, सही लिखें और कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से आपकी साइट डिग्रेड होती है और अल्टीमेटली आप बिजनेस को लूज़ करने जा रहे हैं। तो आज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आप ये सारे जो टॉपिक्स स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके अब आपको ये तय करना है कि हमें जल्दी से जल्दी कम से कम 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर देने हैं जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी की होनी चाहिए। तो अब उसके आगे आप एक बेसिक प्रमोशन जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे शुरुआत कर सकते हैं। और लोग अमेज़ॉन एफिलिएट के प्रमोशन के कई सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से लोग यहाँ तक कि पेबैक भी दे रहे हैं, क्योंकि 10% में से 5% अगर आपको देना भी पड़ जाए फिर भी आपकी अच्छी कमाई होती है। तो अगर कोई जनरल यूज़र ये लेटर से 1279 रुपीज़ में बैग ख़रीदता है अमेज़ॉन से, तो आपको बैग कैटेगरी में जो कमीशन है मेरे ख्याल से 9% है, वो आप देख लीजिएगा, वो जो लिंक मैंने दिया हुआ है। तो रफली 120 रुपये का आपको एक सेल में फ़ायदा होने वाला है, 110 से 120 रुपये का। तो अगर 10 सेल भी कर लेते हैं तो 1200-1500 रुपये आपके एक दिन की कमाई है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इस लिस्टिंग से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100, 1000, 5000 लिस्टिंग हो गया तो आप कितना कमा सकते हैं। और उसी को कैलकुलेट करके यूट्यूब में वीडियो में दिखाया जाता है कि भाई आप हज़ारों कमाएं, लाखों कमाएं। तो हम हज़ारों लाखों की बातें नहीं करते अभी, फ़िलहाल हम कमाई शुरुआत करने की बात करते हैं। और आई विश कि आप बहुत जल्दी कमाना शुरू करें इस अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट को बनाकर। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद WP थीम्स चैनल देखने के लिए।